नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर जुड़ चुका हूं आपसे खबरी लाल में। जैसा कि साथियों हम मौजूद हैं शेखावाटी के चूरू जिले में। चूरू जिले के ही गांव के कुछ लोग मिले, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं राजस्थान सरकार के। और अभी हाल ही में शेखावाटी क्षेत्र को यमुना जल समझौते की एक नई सौगात दी गई, जिससे कि शेखावाटी क्षेत्र की जो 32 सालों से पानी के संकट बना हुआ था उसमें सुधार होगा, जिससे कि किसानों को फायदा मिलेगा, वो कृषि कर पाएंगे और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी पानी से सहूलियत प्रदान होगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? लूणाराम। तो आपके गांव में किस प्रकार विकास कार्य हो रहे हैं राजस्थान सरकार की, सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर? बिजली तो कटती रहे बिजली तो। बिजली की कट होती है? खूब। बिजली कट होती है। और पानी के क्या हालात हैं आपके क्षेत्र में? पानी तो कुल मिला ठीक है। ठीक है। पानी की टंकी है जो बनी है आपके जल जीवन मिशन के तहत बनी थी? हाँ। नल दबे? हाँ। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ आपके गांव के लोग उठा पा रहे हैं? इसके अलावा बड़े बुजुर्गों को वो जो हाँ, बांध तो मिल मिल रही है। केसीसी के रही। किसान सम्मान निधि के पैसों के बारे में कोई कुछ लाभ को नहीं। कुछ लाभ, उसके बारे में कोई लाभ? इसके अलावा आपको लगता हो आपके गांव की कोई सबसे बड़ी समस्या हो? सबसे बड़ी समस्या क्या है? सफाई की है, और क्या। सफाई समय पर नहीं होती। इन समस्याओं को लेकर आपके जो स्थानीय विधायक हैं पूसाराम गोदारा, उनको कभी आपने बताया? नहीं बताया तुमने। वो कभी इन समस्याओं को लेकर आपके बीच में आए हैं क्या? जीतने के बाद कितनी बार आपके बीच में आए पूसाराम गोदारा जी? एक दो बार आया होगा। एक दो बार, उसके अलावा नहीं है। आप क्या कुछ कहोगे भाई साहब राजस्थान सरकार के विकास कार्यों को लेकर कि किस प्रकार विकास कार्य हो रहे हैं जब से भजनलाल सरकार राजस्थान में? तब से विकास तो अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन समस्या जो सफाई का मुद्दा काफी टाइम से लोहा के अंदर बना हुआ है। काफी टाइम से अपने प्रधान भी हमारे गांव का है, सरपंच भी हमारे गांव का है। उस आराम तक की बात जाने की जरूरत नहीं है। पहले भी तो हमारा प्रधान ही हमारा है। बिल्कुल। तो इसलिए साफ सफाई का सबसे ज्यादा मुद्दा उठा हुआ है। साफ सफाई का सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा मुद्दा उठा हुआ। बाकी पानी भी टाइम पे आता है। बाकी विकास लगभग अपने गांव में 90% तक सही है। सही है। बाकी स्कूलों के क्या हालात है? जब से भजनलाल सरकार राजस्थान में आई उन्होंने घोषणा करी थी कि जो 8वीं 10वीं तक की स्कूलें हुआ करती है उन्हें क्रमोन्नत किया जाएगा, साथ ही साथ खेल ग्राउंड भी होगा सरकारी स्कूल में, डिजिटल बोर्ड और मॉडल लाइब्रेरी। नहीं नहीं, ये चीजें लगभग अपन हमारे काम की अच्छी चल रही है, अच्छी क्वालिटी में चल रही है। इसके लिए हमारे कोई दिक्कत और शिकायत भी नहीं है। सिर्फ से ये सफाई का मुद्दा बना हुआ है, थोड़ा बहुत लाइट का है। पानी बरोबर आ रहा है, अभी तक पानी को कोई शिकायत नहीं। लाइट लगभग 90% चांस से ये भी थोड़ी कटिंग होती है और कुछ नहीं है। लाइट की है घोषित कटौती रहती है हाँ, मतलब। वो अनिवार्य रहती है। इसके अलावा सड़कों के क्या हालात है आपके क्षेत्र में? नहीं, सड़कें लगभग सही है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पहले किस प्रकार के हालात थे इन मूलभूत आवश्यकताओं के, जैसे सड़क, पानी, बिजली के, और अब क्या कुछ हालात हैं आपके अब क्षेत्र में? लगभग सुधार हुआ है? सुधार हुआ, 50% लगभग सुधार हुआ है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। शेखावाटी क्षेत्र को अभी कुछ दिन पहले भजनलाल जी द्वारा यमुना जल समझौते की सौगात दी गई, जिससे कि शेखावाटी क्षेत्र में पानी आएगा, उसको लेकर क्या कुछ करोगे आप? अच्छी बात है, वो सौगात हो तो अच्छी बात है। इसमें पेड़ पौधे भी लगते हैं, सब्जी भी लगती है। हर चीज में इसमें हर आदमी को फायदा भी होती है, फसल भी होती है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी सौगात है इसमें भी। जबकि विपक्ष के नेता तो कहते हैं कि वो ऐसा कुछ समझौता होने के बाद भी शेखावाटी को पानी नहीं मिल रहा है। तुरंत किसी को नहीं मिलता, टाइम लगता है, टाइम ये बात लगता तो है, है। लेकिन मिलेगा पानी। मिलेगा, लगभग मिल रहा है। वो पानी आएगा और भी अच्छे हो जाएगी। मेन में किसी का फायदा होने का तो नहीं होता ना इसमें, कोई भी हो इसमें। राजस्थान के बारे में यह उदाहरण है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी हाँ, तो वो सही है ना। चलती आ रही है। क्या कुछ अब इन 2.5 साल के कार्यकाल और विकास कार्यों को लेकर आने वाले समय में यह अवधारणा टूटती नजर आएगी? क्या बीजेपी वापस रिपीट होगी या कांग्रेस रिपीट होगी? देखो, इसके क्या बताएं, हम तो जो वोटिंग होते इस टाइम बोलेंगे, इससे पहले कुछ नहीं कर अभी सकते। कुछ कुछ नहीं बोल सकते। विकास के मामले में सेम सही चल रहा है अभी तक। लोहा ठीक है। नहीं। बाकी ये कैसे सी है ना, अभी तक लोहा के अंदर 10 साल से टकी हुई है, वो किसी की माप नहीं होती है। ना अपनी होती। 10 साल हो गए, अभी तक किसी की माप नहीं हो पा रही। बस सिर्फ भरते जा रहे, वो सब कुछ है। कैसे बीमा भी नहीं मिल रही है वो इनको। किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ उठा रहे हैं आपके ग्रामीण लोग? वो है। बाकी कैसी सी का शिकायत सबसे बड़ा है, अभी तक किसी की माप नहीं हुई। और आपके घर परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं? हाँ, वो लगभग मिल रही है इसको। मिल रही है। हाँ, वो लगभग इसके सबको। अलावा आपको लगता हो आपके क्षेत्र की कोई सबसे बड़ी समस्या हो साफ सफाई के अलावा भी, जिसमें सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। हमारे गांव में हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों भजनलाल सरकार जब से आई उन्होंने तो घोषणा करी थी कि प्रत्येक गांव में एक सीएचसी केंद्र होगा, अब तक कोई देखने को मिला है? नहीं नहीं नहीं। नहीं। हॉस्पिटल के यदि मामले आपके गांव में किसी को गंभीर बीमारी हो तो वो कहाँ दिखाने रतनगढ़ जाएगा? जाएगा वो। रतनगढ़ की दूरी कितनी होगी यहाँ से? रतनगढ़ की किलोमीटर 9 होगी। नो। 9 किलोमीटर लगभग। तो स्वास्थ्य के हालात देखा जाए तो जो खराब है। खराब है? 0 से 17।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आपने देखा हम मौजूद थे चूरू में। इसी प्रकार की और भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए बने रहें मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।